बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर स्पेसिफिक हीट के बारे में सुना। आज हम इसका दूसरा लेक्चर जो कि है कि अगर किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी हो तो उसका क्या मेथड होगा। तो मैं आपको यहाँ दो मेथड्स कराऊंगा। मैंने थोड़ा मौके को गनीमत समझ के डायग्राम्स ड्रॉ कर ली थी पहले, तो इंशाल्लाह मैं दोनों जो मेथड्स हैं वो इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग थोड़ा सा मैं आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में दोबारा बताऊं। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द टोटल हीट एनर्जी इन अ बॉडी of 1 kg mass to change the temperature of 1 Kelvin और 1 सेंटीग्रेड। यानी एक बॉडी को गर्म करने के लिए अगर 1 केजी की बॉडी हो, 1 केजी की बॉडी, तो उसको गर्म करने के लिए अगर हम उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं तो उस केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें जितनी एनर्जी जाउल्स में दरकार होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और मैंने ये बताया था कि दुनिया में स्पेसिफिक हीट जो है ना वाटर की बहुत ज्यादा, नियरली 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, यानी 1 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जाउल एनर्जी खा लेनी पड़ती है। इसी तरह डिफरेंट भी हैं, जैसे मैंने आइस की भी बताई थी आपको। मैंने कहा आइस, 1 किलोग्राम आइस को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2100 जाउल चाहिए होती है। इसी तरह बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन मैंने साथ ये भी बताया था कि दुनिया में मेटल्स की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, बिकॉज वो थोड़े से टेम्परेचर पर भी 1 केल्विन टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है, यानी थोड़े से एनर्जी पर भी, हीट एनर्जी पर भी। लेकिन इंसुलेटर्स की हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वाटर की बहुत ज्यादा है। इसीलिए वाटर को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। आप समझ लें, अगर हीट को कैद करना हो तो वाटर एक सबसे बेहतर सोर्स है, आप उसमें हीट को कैद कर सकते हैं। पानी ना तो इतनी जल्दी गर्म होता है और ना इतनी जल्दी ठंडा होता है। अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो, 1 केजी आपके पास वाटर हो तो 4200 जाउल चाहिए होती है, और अगर लूज करना हो यानी एक टेम्परेचर 1 केल्विन कम करना हो तो 4200 जाउल लूज करनी पड़ती है 1 केजी ऑफ वाटर को। आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट को बच्चों किस तरह फाइंड किया जा सकता है। स्पेसिफिक हीट को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। इसमें एक मेथड ऑफ मिक्सचर है और दूसरा इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड है। अभी हम मिक्सचर के मेथड को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास एक आम सूरत में कोई बर्नर मौजूद हो, हम किसी चीज को गर्म कर सके बर्नर की मदद से, तो उसकी स्पेसिफिक हीट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 2। आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल दीज थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि होगा क्या इसमें। इसमें आपने कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक रॉड नमा बॉडी या कोई भी बॉडी जिसका आपने स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करना हो, जैसे फर्ज करें हम आयरन ले लेते हैं, हमने उसकी स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, या कॉपर ले लिया या स्टोन ले लिया, एनीथिंग, कोई भी चीज हम ले लेते हैं। तो पहले तो आपके पास वो बॉडी आपके पास होनी चाहिए, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कैलोरीमीटर हो। कैलोरीमीटर एक्चुअली एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालकर आप उसकी हीट को मेजर कर सकते हैं और कैद भी कर सकते हैं। यानी एक, क्योंकि इसका भी बाहर एक इंसुलेशन सी चढ़ी हुई होती है, अंदर एक कैलोरीमीटर आपके पास मौजूद होता है जिसमें पानी मौजूद होता है हमारे पास। तो एक कैलोरीमीटर हो, एक आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए। इसी तरह आपके पास एक बीकर होना चाहिए जिसके अंदर भी पानी मौजूद हो, और नीचे आपके पास एक बर्नर मौजूद होना चाहिए जिससे आप उस पानी को गर्म कर सकें, और वो मटेरियल मौजूद होना चाहिए जिसकी आपने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी, एनी सॉलिड थिंग जिसकी फाइंड आउट करनी है। सो यही तमाम चीजें होनी चाहिए। स्टिरर होना चाहिए आपके पास, ये इंसुलेटिंग बॉक्स होना चाहिए ताकि आपकी हीट लूज ना हो, यानी हीट अंदर कैद हो जाए सारी की सारी। तो ये तमाम चीजें आपके पास मौजूद हो, अब आप इजीली स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां मैं आपको दो चीजें बताना लाजमी समझूंगा। पहली चीज, हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है, ये जो पानी है, ये यहां पानी है,
उसकी ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट पता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट नियरली हमारे पास 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इसी तरह हमें कैलोरीमीटर, ये वाटर है, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए। आई डोंट नो कितनी है, चले ऐसे ही लिख लेते हैं 0.9 जाउल पर केजी पर केल्विन। आई एम नॉट श्योर कि यही होगी, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। ये तो अब आपकी हर एक की ऑलरेडी नोन होनी चाहिए, ये दो नोन होनी चाहिए। तीसरी आपके पास अननोन है, ये आपके पास कोई भी सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, अननोन हमारे पास। ये आपको जो है क्या आपको पता चलानी है हर सूरत में। इनफैक्ट एक गलती कर रहा हूं, ये 0.9 ग्राम में थी, यानी 900, ये मैंने आपके न्यूमेरिकल से निकाली है। आपके न्यूमेरिकल्स में भी एक कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट दी है, ये हमने एक ऐसे ही ले ली, ठीक है। यानी एक्चुअली आपके पास नोन होनी चाहिए। फर्ज करें ये हमारे पास है। अब आपको स्पेसिफिक हीट किसकी निकालनी है? सॉलिड की। जिस सॉलिड को आप चाह रहे हैं, योर डिजायर इज टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप मेक श्योर करें कि आपके पास इसका इनिशियल टेम्परेचर पता हो। किसका इनिशियल टेम्परेचर? कैलोरीमीटर का। कैलोरीमीटर के अंदर वाटर है, जो आपका टेम्परेचर वाटर का होगा वही कैलोरीमीटर का होगा। इन दोनों का टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दो ऑब्वियसली पानी उसके अंदर मौजूद है, और थर्मल इक्विलिब्रियम के लॉ के मुताबिक जब हीट उनके बीच में एक्सचेंज होती है तो फाइनल टेम्परेचर उनका क्या हो जाता है? हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। यानी इस वक्त फर्ज करें मेरे इस कमरे में एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब जो हीट इधर से लूज हुई है, तो इस वक्त पूरे कमरे का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो चुका है? एक कांस्टेंट फॉर्म में हो चुका है। हीट एक जगह से ट्रेवल करती है, दूसरी जगह तक चली जाती है। जहां एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, हीट वहां जाकर शिफ्ट हो जाती है। जैसे चाय और कॉफी आपके पास आ जाए तो हीट उसमें से जब निकलेगी तो चाय का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। अब इसका जो बेसिक टेम्परेचर है हमारे पास वो T1 है, हमने उसका नाम ये T1 डिग्री सेल्सियस रख लिया, ठीक है। अब क्या होगा? जिसका हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, फर्ज करें हमारे पास एक रॉड है या कोई भी, हम क्या करेंगे? एक बर्नर लेकर जाएंगे और उसके ऊपर बीकर रखेंगे, और हम उस बीकर में वो डाल देंगे। पहले तो वाटर से फिल करें इसको, ये वाटर से आपका फिल होना चाहिए। वाटर से क्यों फिल होना चाहिए? ये भी मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। अगर आप वैसे ही उसको गर्म कर लेंगे, गर्म तो तब भी हो जाएगा, तो वाटर की हमें जरूरत क्यों है? तो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आग से वैसे ही जल जाती हैं। यानी फर्ज करें अगर आप लकड़ी की स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो लकड़ी को आग में रखें, वो तो जल जाएगी, फिर आप किसका फाइंड करेंगे बाद में? सो आपने उसको डालना वाटर में, ताकि उसका उसका टेम्परेचर राइज हो, ना कि वो जल जाए। तो फिर उसके लिए एक बेहतर सोर्स ये होता है कि आप उसको पानी के अंदर डिप कर दें चीज को, और नीचे से बर्नर को ऑन कर दें। वो बर्नर क्या करेगा? इस पानी को गर्म करेगा, और वही हीट आपकी किस में चली जाएगी? उस सिलेंडर में चली जाएगी, और सिलेंडर का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो फर्ज करें उसका टेम्परेचर हमारे पास T2 आ गया सॉलिड का। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहला दोबारा सुन लें, इसका टेम्परेचर T1 है, और ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में, इट्स नॉट हीटेड, ये इसको हीट नहीं किया गया, but it is heated by a burner. So what will it do? It will increase the temperature of water as well as the object that you have put in. ये जो हमने ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा था उसका टेम्परेचर को भी राइज कर देगा। हमने किसी भी फोर्सेप से या किसी भी चीज से इसको उठा के बाहर निकालना है, और जल्दी जल्दी झाड़ के यानी उसमें से पानी उतर जाए। पहला काम तो आपने ये करना है कि इसका टेम्परेचर नोट कर ले थर्मामीटर की मदद से। फर्ज करो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ के हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलिए आपने नोट कर लिया, हमारे पास इसका टेम्परेचर जो था वो ओरिजिनल हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में रख लें कोई भी। इसका टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने फौरन इस सिलेंडर को निकाला और इसको झाड़ के इसमें से पानी शानी उतार के हमने सीधा इसमें, विच इज कैलोरीमीटर हो गया जिसमें पानी था, उसके अंदर डिप कर दिया। स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका टेम्परेचर कितना हो चुका था? हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जबकि इस कैलोरीमीटर का फर्ज करो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस था।
तो जैसे ही ये सिलेंडर इस कैलोरीमीटर के अंदर डिप होगा तो इसमें से हीट निकलेगी और कैलोरीमीटर के वाटर में राइज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्यादा टेम्परेचर वाला था और वो कम टेम्परेचर वाला था। हीट जो है वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो नो मोर हीट फ्लोज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन, फिर आपकी हीट फ्लो नहीं करती। तो यहां भी ऐसा ही होगा कि जब आपने इसको इसमें यानी इस कैलोरीमीटर में डिप कर दिया, ये इसके अंदर गया, इसने सॉलिड ने इसके अंदर हीट लूज करनी शुरू कर दी और इसके अंदर जो वाटर था उसने हीट को क्या करना शुरू कर दिया, गेन करना शुरू कर दिया। और आपने देखा खुद थर्मामीटर में राइज आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि पहले पानी का टेम्परेचर 30 था, अब हो सकता है राइज होके कोई 43, 45 पे जाके रुक जाए और आप उसको पूरा इंसुलेट करके रखें ताकि आपकी हीट लूज ना हो, बाहर ना जाए, एटमॉस्फेयर में ना जाए। अब आप उसको कुछ देर वहां रहने दें ताकि सारा सिस्टम बैलेंस हो जाए, यानी सॉलिड का टेम्परेचर, उस वाटर का टेम्परेचर और हमारे पास उस थर्मामीटर का उस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, ये सब इक्वल हो जाए, यानी इक्वल टेम्परेचर। उस वक्त आपकी हीट जो है वो किसने लूज कर दी होगी, सॉलिड ने लूज कर दी होगी और गेन किसने की होगी, हमारे पास कैलोरीमीटर ने और वाटर ने गेन कर ली होगी। यहां से आप स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने एक लेक्चर में यूं भी बताया था, मैंने कहा था फर्ज करो मेरे पॉकेट में अगर 1500 रुपीज मौजूद है और किसी और के पॉकेट में अगर मैं उस 1500 रुपीज में से 750 निकाल के किसी को दे देता हूं, तो बाद में मैं कहूं कि भाई मैंने जो लूज किया है वो इक्वल है जो उस दूसरे बंदे ने गेन किया, यानी 750 मैंने लूज किया है और गेन उस दूसरे ने कितना किया, 750 किया। जितनी हीट ये लूज करेगा सॉलिड इसके अंदर उतनी हीट गेन करेगा हमारे पास वाटर और प्लस कैलोरीमीटर। हम ये कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू हीट गेन्ड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हीट लॉस, हीट लूज किसने की हमारे पास, हीट लूज की है हमारे पास सॉलिड ने, और हीट गेन किसने की है, ये सॉलिड ने गेन लूज की है। और गेन किसने की है हमारे पास, एक कैलोरीमीटर ने की है और एक की है किसने, हमारे पास उसके अंदर वाटर ने गेन किया। ये दो ने गेन किया। अब हीट का फॉर्मूला यहां से देखें, हीट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है mc डेल्टा टी, याद रखिएगा mc डेल्टा टी। और जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर को कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को, यानी T2 माइनस T1 डिपेंड के हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या आया। यहां आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T1 था, वाटर का भी और कैलोरीमीटर का भी। वाटर का कैलोरीमीटर का टेम्परेचर T1 था और वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर अब T3 हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हीट लूज की थी हमारे पास किसने, सॉलिड ने। सॉलिड का टेम्परेचर जो था वो हमारे पास T2 था जो उसने लूज किया हमारे पास। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो सॉलिड के लिए यानी सॉलिड के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ हमारे पास वो T2 माइनस T3 हुआ, क्योंकि T2 हायर था। यानी अगर फर्ज करो, मैंने आपको बताया अगर फर्ज करो इसका 80 टेम्परेचर था, तो जब आपने इसको इसमें डिप किया तो 45 हो गया, तो उसने कितना लूज किया, 35 लूज कर दिया टेम्परेचर हमारे पास। जबकि इसका टेम्परेचर कितना था हमारे पास, 30 था, यानी T1 30 था और इसने कितना गेन किया हमारे पास, 45 तक चला गया, यानी 15 गेन कर लिया उसने। ये कैसे पता चलेगा, उस T3 में से इस T1 को माइनस करेंगे क्योंकि वो ग्रेटर टेम्परेचर है वाटर के लिए भी और कैलोरीमीटर के लिए भी। सो सॉलिड के लिए तो T2 माइनस T3 बिकॉज T2 वाज ग्रेटर देन T3, तो इसमें से माइनस करेंगे। जबकि वाटर हो गया या फिर हमारे पास कैलोरीमीटर हो गया, कैलोरी को मैं डॉट डालता हूं, तो उसका जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो हमारे पास T3 माइनस T1 हो जाएगा, T3 माइनस T1, क्योंकि हमारे पास 30 था बेसिक, 45 पे पहुंच गया, 45 हमारे पास T3 है, तो थर्ड टेम्परेचर है हमारे पास। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यानी हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर। ठीक है, यानी हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसमें टेम्परेचर क्यों राइज हुआ था, बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ द हीट बाय
सॉलिड, सॉलिड ने जो हीट लूज की उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ था। अब स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला लगाएं, इसमें होगा mc डेल्टा टी और इसका भी होगा mc डेल्टा टी, इसका भी होगा mc डेल्टा टी। फर्क ये है, ये सॉलिड है, इधर s लगाएं, इधर s लगाएं, इधर s लगाएं, ये वाटर है w w w, ये हमारे पास कैलोरीमीटर है c c कैलोरी फॉर c। एक बात मैं बताना यहां भूल गया, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट और होना चाहिए, दैट इज आपके पास वेइंग मशीन होनी चाहिए जो मैथ्स को मेजर कर सके। या आमतौर पे आपके पास मशीन होती है, आपकी लैब में पड़ी होती है, उस वेइंग मशीन से आपने वाटर का, हाँ वेइंग मशीन से आपने क्या काम करना है, ये बात ये सुनिएगा गौर से। वेइंग मशीन से पहला काम आपने ये करना है कि सॉलिड का मास मेजर करना है इससे। दूसरा काम ये करना है कि पहले कैलोरीमीटर जब आपका खाली है उसका मास मेजर कर ले, आई होप आप समझ होंगे। फिर उसके अंदर पानी डालें, फिर मास मेजर करें। फर्ज करें जब आपने पानी नहीं डाला था तो उसका मास था आपके पास 15 kg एग्जांपल, जब आपने वाटर डाला अब उसका मास हो गया हमारे पास 17 kg। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि 2 किलो कहां से एक्स्ट्रा आया, भाई वाटर उसमें जो ऐड किया था वो आया हमारे पास। सो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो फिर आपका वाटर का मास आपको पता चल जाएगा कि 2 kg है। सो कैसे करना है दोबारा सुने, इसका मास मेजर करेंगे, इसमें खाली कैलोरीमीटर का मास मेजर करेंगे और खाली कैलोरीमीटर को बाद में वाटर से भर कर फिर उसका मास मेजर करेंगे और जो बाद में मास आएगा उसमें से पहले वाला कैलोरीमीटर का मास माइनस कर देंगे। मतलब पहले कैलोरीमीटर का मास अगर 15 kg था, बाद में 17 हुआ, 17 में से 15 माइनस करें तो 2 kg वो वाटर का मास हो जाएगा। जो पहले वाला मास था वो हमारे पास कैलोरीमीटर का 15 kg आ चुका होगा। आई होप समझ रहे। तो मैसेज को आप लोगों ने इस तरीके से फाइंड करना है तीनों में, ये मैसेज भी पता होने चाहिए। अब आपने स्टूडेंट्स पहले तो चेंज इन टेम्परेचर पे आए, एम सी डेल्टा टी। अच्छा ये सॉलिड का डेल्टा टी क्या है, सॉलिड का टेम्परेचर हमारे पास यहां था T2 और ये हो गया, या जब इसमें डिप किया तो T3 हो गया, T2 ग्रेटर था तो मैंने T2 माइनस T3 कर लेंगे, यानी मैं यहां लिख लेता हूं T2 माइनस T3। ये एम सी ये हमारे पास है कौन सा, वाटर का है। वाटर कौन सा है स्टूडेंट्स, ये पहले इसका जो हमारे पास टेम्परेचर था वो T1 था 30 डिग्री सेल्सियस, और जो बाद में हमारे पास हुआ वो हमारे पास 45 हो गया, यानी 15 का चेंज आया। तो कैसे पता चला, उस T3 में से ये T1 माइनस कर दे, यानी T3 में से T1 माइनस कर दे। यही काम आप इसके साथ भी करेंगे क्योंकि कैलोरीमीटर इज अ पार्ट ऑफ वाटर, वाटर इज अ पार्ट ऑफ कैलोरीमीटर, आप ये कह सकते। अब चूंकि बच्चों आप लोगों ने चूंकि सॉलिड का स्पेसिफिक हीट फाइंड करना, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स और ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये यहां m ये किसका था, वाटर का, m वाटर का, c वाटर का, T3 माइनस T1 प्लस m c सॉरी ये c था, T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाय ये m सॉलिड का था, m सॉलिड का और c भी सॉलिड का। आपने ये फॉर्मूला लगा के अब आपने क्या करना है, स्पेसिफिक हीट सॉलिड की फाइंड करनी है, जो रिजल्ट्स आपको यहां से मिले हो। अब इनमें ये मास आपको मैं बता चुका था, वाटर का कैसे फाइंड करना है, यहाँ पहले कैलोरीमीटर का मास फाइंड करें, फिर कैलोरीमीटर में वाटर डालें, उसके बाद कैलोरीमीटर का मास फाइंड करें, तो जो बाद का मास है उसमें पहले वाला मास माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली वाटर का कितना मास है। फर्ज करो अगर पहले 15 kg था, बाद में 17 हो गया, तो 17 में से 15 माइनस करें 2 kg, तो वो हमारे पास यहां डाल दें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सबको पता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दी थी। T3 आपने इस थर्मामीटर से मेजर कर लिया, T1 आपने ये एक चीज है, दिस इज नॉट CS, दिस इज T2 माइनस T3, असल में ये आके यहां डिवाइड हुआ था। अच्छा इसी तरीके से MC कैलोरीमीटर का मास 15 kg ऐसी रफली हमने लिया, जो मैंने अभी बताया था आपने सबसे पहले फाइंड करना है। CC पहले कैलोरीमीटर का, नॉन कैलोरीमीटर का आपका स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, वो आपकी फर्ज करें 900 ऑलरेडी थी। T3 आपको यहां से मेजर हुआ, T1 आपको यहां से मेजर हुआ, MS ये हमने यहां से फाइंड कर लिया था सॉलिड का। बिफोर पुटिंग दिस सॉलिड इनटू द वाटर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द मास फर्स्ट, आपने इसका मास फाइंड आउट कर लिया। T2 क्या था, इसका टेम्परेचर
और T3 था हमारे पास इसका टेम्परेचर। तो जब आप ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसमें डालेंगे, तो आपका फाइनल जो CS है वो आ जाएगा। वो जो आपका आंसर आएगा, दैट इज गोना बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। आई होप स्टूडेंट्स आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये अभी हमने जो किया है, ये सॉलिड का फाइंड आउट किया है, सॉलिड का। अभी हमने लिक्विड का फाइंड आउट नहीं किया। फर्ज करें अगर हमें सॉलिड का फाइंड करना होता तो इसका यही मेथड था। आप इसको देख सकते हैं एक नजर। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि अननोन लिक्विड का भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें इसका क्या मेथड है आपके पास। इस दफा आपके पास ये देखें मैंने लिक्विड लिखा है, वही मेथड ऑफ मिक्सचर है, सेम मेथड है। इस दफा आपके पास सॉलिड की स्पेसिफिक हीट नोन होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। फर्ज करें स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है हमारे पास इस दफा 900, वो कर लेते हैं जाउल पर केजी पर केल्विन, ये कर लिया। और कैलोरीमीटर की हम कर लेते हैं 950 जाउल पर केजी पर केल्विन, ये हमने कर दिया। यानी एक कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए, कैलोरीमीटर की। और एक स्पेसिफिक हीट अगर पता हो तो वो किसकी पता हो आपको, सॉलिड की पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी आपको बेशक नोन ना हो, बेशक क्या यकीनन नोन ना हो, क्योंकि उसकी तो हमने फाइंड करनी है। कोई लिक्विड कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वाटर हो। वाटर का तो हमें पता है वैसे 4200 होता है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप वाटर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी और का फाइंड करना हो जैसे ऑयल हो गया, या किसी और की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी हुई। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू डू द सेम थिंग। आपको बिल्कुल ऐसा ही काम करना पड़ेगा जो आपने पहले काम किया था, सेम। इसको सबसे पहले कैलोरीमीटर और ये जो लिक्विड है इसके टेम्परेचर को पहले आप वही रखें, और आपको पता चल जाएगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम से दोनों का टेम्परेचर बराबर है। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नोट करें। एक बात याद रखें, आपको कैलोरीमीटर का मास पता होना चाहिए। इसको पहले आप वेइंग मशीन के ऊपर रखें, पहले उसका मास फाइंड करें, फिर उसके अंदर लिक्विड डालें, उसके बाद मास फाइंड करें। तो जो बाद का मास होगा उसमें से पुराना मास माइनस करें तो हमारे पास वो चेंज इन मास आएगा, तो वो एक्चुअली उस लिक्विड का होगा जो लिक्विड आपने उसके अंदर डाला हुआ होगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सॉलिड को गर्म करना है। इसी तरीके से गर्म करने के बाद आपने उसको वापस उसी कैलोरीमीटर में डाला, सेम मेथड, और उसको ठंड मतलब हीट को थोड़ा आपने एक्सचेंज होने दिया। थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो गया। तो ये हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअली हीट लॉस्ट होती है वो हीट गेन के इक्वल होती है। हीट लॉस्ट बाय सॉलिड, ठीक है, इक्वल होगी हीट गेन बाय, उसमें क्या क्या था, एक कैलोरीमीटर था, कैलोरीमीटर, और एक आपका लिक्विड था। ये दो चीजें थी, इन दोनों का होगा। तो हीट लॉस होगी डेल्टा क्यू के इक्वल सॉलिड के लिए एस, हीट गेन्ड होगी हमारे पास, एक हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के लिए एल कर लेते हैं, और एक हमारे पास कैलोरीमीटर है उसके लिए हम सी कर लेते हैं। तो ये भी एम सी डेल्टा टी के इक्वल होगा, ये भी, ये एम सी डेल्टा टी, और डेल्टा टी मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारे पास T2 है और इधर आके इसने T3 टेम्परेचर अटेन किया, सो वो T3 माइनस T2 करेंगे। और लिक्विड का भी एम सी, और ये हमारे पास था ये T2 माइनस T3 करेंगे क्योंकि इसमें T2 ग्रेटर था। तो ये हमारे पास T3 माइनस T1 होगा, और ये हमारे पास एम सी T3 माइनस T2 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी T1 हो जाएगा ये भी। ये हमारे पास कैलोरीमीटर का। स्टूडेंट्स अब इनमें अननोन चीज हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, ये अननोन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली। तो बाकी चीजों को वहां शिफ्ट करें। ये यहां क्या हो रहा है प्लस, ये यहां जाके हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया एम सी 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 T3 माइनस T1 ये, और यहां बच जाएगा ये एम एल लिक्विड का CL T3 माइनस T1, ये बच गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और ये यहां जाके Cl के अलावा बाकी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उस साइड पे जाके शिफ्ट करें, और ये जाके यहां हो जाएंगी डिवाइड। यानी ये देखें एम सी सी सी
T3 माइनस T1, और ये जाके स्टूडेंट्स यहाँ जाके हमारे पास ML T3 माइनस T1, और ये CL के इक्वल आ गया, यानी किलो स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। सो इस मेथड से आप स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी? उस लिक्विड की जिसमें आपने उसको डिप किया था, क्योंकि बाकी सब चीजें आपके पास नोन है, और अगर कोई चीज अननोन है, इट इज दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड दैट यू हैव पुट इन दैट पर्टिकुलर कैलोरीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट था। तो दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल मेथड, वो भी आपको बताऊंगा, एक नजर आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट फाइंड करने का एक सेकंड मेथड था, दैट इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड से भी किसी की स्पेसिफिक हीट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक मेटल ब्लॉक है जिसकी हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, और ये मेटल ब्लॉक किसी भी चीज का हो सकता है। लेट्स से इस आपकी बुक में दिया एल्यूमिनियम दिया हुआ, हमने एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम एल्यूमिनियम लेकर उसके बीच में दो होल करेंगे। एक होल में हम डालेंगे थर्मामीटर, लाजमी डालेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? थर्मामीटर आपका उसका टेम्परेचर को नोट करेगा, बट आपने कुछ लिक्विड इसके अंदर डालना है, उस होल के अंदर भी, जिस होल में आपने डाला है, ताकि थर्मामीटर प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाए उसके साथ। यानी आपका वो जो ऑयल है वो गर्म होगा, और वो गर्मी जो है वो सीधा हीटर में थर्मामीटर में जाएगी, और थर्मामीटर जो है वो उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेगा। दूसरा आपने एक होल करना है और उसमें इमर्शन हीटर डालना है। कोई भी आपने अक्सर पानी गर्म करने के लिए एक खास किस्म का हीटर डालते होते हो पानी गर्म करने के लिए, जिसको इमर्स किया जा सके किसी भी जगह पर। तो आपने एक रॉड नमा चीज उसमें डाल दी, और उस रॉड को आपने एक बैटरी फ्राहम करनी है, जिस बैटरी से वो चल रहा हो, यानी वो, और उसके साथ एक वोल्ट मीटर लगाना है, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और एक हमारे पास ये एम मीटर लगाना है। एम मीटर क्या करता होता है? एम मीटर आपको करंट की वैल्यू बताता है। इसी तरह वोल्ट मीटर क्या करता है? ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है, यानी जो आपका करंट इसमें जा रहा था, उस करंट का में कितनी एनर्जी थी उसके चार्जेस में, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे भी कि चार्जेस में जितनी एनर्जी होती है उसको वोल्टेज कहा जाता है। यानी द टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज, उसको वोल्ट कहा जाता है। तो ये एनर्जी को बताता है, या समझे उसका पोटेंशियल को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इधर से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। बिफोर कनेक्टिंग एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है हमारे पास कि आपको इसका मास पता हो, इसका मेटल ब्लॉक का आपको मास पता हो। मेटल ब्लॉक की तो वैसे ही स्पेसिफिक हीट बतानी है। दूसरा, हम बाकी चीजें जो हैं वो टेम्परेचर हमारा इसका बेसिकली पता होना चाहिए कि कितना है। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी क्योंकि हमारे पास जो हीट एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है एम सी डेल्टा टी के इक्वल होगी, ये हमारे पास है। अच्छा, यहां एक बात बताना चाहूंगा कि हीट यहां आपको दे रहा है इमर्शन हीटर। इमर्शन हीटर को जब आप कनेक्ट करेंगे तो हीटर ऑब्वियसली व्हाट डज इट डू, इट विल हीट अप द होल एनवायरनमेंट। ये इसको हीट अप करेगा, और इस एल्यूमिनियम अगर ये आपने रखा हुआ है, अगर ये आपने फर्ज करो ये एल्यूमिनियम रखा हुआ है, एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को ये राइज करना शुरू कर देगा। यानी एक्चुअली हीट लूज कहां से हो रही है आपके पास? आपकी इमर्शन हीटर से हो रही है, लूज नहीं कहेंगे, यानी प्रोड्यूस कर रहा है वो हीट। और हीट गेन कौन कर रहा है हमारे पास? ये कर रहा है आपका सॉलिड ब्लॉक जो है वो उसके अंदर हीट जो है वो गेन कर रहा है। तो बच्चों, ये तो बिफोर अप्लाइंग करंट था ना, लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो होना शुरू हो गया। स्टॉप वॉच को आपने ऑन कर देना है। स्टॉप वॉच आपको बताएगी कि आपने कितनी देर तक हीटर को ऑन करके रखा है। एग्जाम्पल देते हैं कि हमें 10 मिनट्स के लिए इसको क्या कहते हैं करंट को ऑन करके रखता हूं, और इमर्शन हीटर जो है वो हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है। और इसकी जो वोल्टेज है वो भी हम नोट करते जाएं। एम मीटर के जरिए हम उसका एम्पियर में
करंट को भी नोट करते जाएं कि कितना करंट चल रहा है। 10 मीटर तक ऑन करके रखें, होगा क्या, हीटर में से हीट निकलेगी, यानी हीटर की हीट वो आपके पास किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारे पास उस सॉलिड में, यानी ये हीट अपनी निकालेगा हीटर और सॉलिड के अंदर डालेगा, जितनी हीट ये निकालेगा और सॉलिड के अंदर उतनी डालेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी हीट यहां से जनरेट हो रही है और ये उसको क्या कर रहा है, अपने अंदर हजम। याद रखें, इसको रैप करके रखें पूरे सिस्टम को, ताकि हीट सिस्टम से लूज नहीं होनी चाहिए हमारे पास। अब चलते हैं, इसका तो आपको पता है एम सी डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी से मुराद पहले वाला टेम्परेचर और बाद वाला। जब पहले वाला टेम्परेचर आपने नोट किया था वो T1 था, लेकिन जैसे ये हीट अब 10 मिनट के लिए हुआ तो 10 मिनट के बाद आप इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करेंगे कितना है। फर्ज करें जो शुरू का टेम्परेचर था वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस था और बाद में टेम्परेचर वो 100 तक पहुंच गया, तो 80 की चेंज उसमें आई। तो ये कैसे पता चलेगा हमारे पास, ये पता चलेगा हमारे पास हम जब T2 में से T1 को माइनस करेंगे, ये इस तरीके से पता चलेगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम हीटर की एनर्जी पर, जो हीटर की एनर्जी डायरेक्टली आपकी किस में गई है, आपकी इस एल्यूमिनियम में गई है। हीटर की सारी एनर्जी जो इस एल्यूमिनियम में गई है, एल्यूमिनियम ने वो एनर्जी अपने अंदर हजम की। उस एल्यूमिनियम की आप मास भी आपको पता था, एल्यूमिनियम का चेंज इन टेम्परेचर भी पता चल गया। तो भाई हीटर ने कितनी हीट दी ये हमें नहीं पता हमारे पास, इसके लिए हम जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास करंट में, यानी उसमें वो उसका फार्मूला होता है I मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई T, ये फार्मूला होता है इसका। I कहते हैं स्टूडेंट्स करंट को, I कहते हैं किसको, करंट को, V कहते हैं वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जा सकता है, और T कहते हैं टाइम को। यानी टाइम तो आपके पास 10 मिनट है, पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड में लेकर आओ, तो ये आ जाएगा 600 सेकंड्स, ये आ जाएगा 600 सेकंड्स, ये एल्यूमिनियम था, ठीक है, 600 सेकंड्स आ गया। करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये इस एम मीटर से जो आया था वैल्यू, फर्स्ट करो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर यहां लगा लिया। वोल्टेज भी आपने नोट कर ली, फर्स्ट करे 20 वोल्ट था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपके पास करंट अगर फर्स्ट करो 10 एम्पियर कर लो, 10 एम्पियर, एम्पियर इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स, याद रखें करंट की। वोल्टेज हमने कर ली जी 20 वोल्ट, टाइम हमारे पास कितना 600 सेकंड रहा, तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा दैट इज गोना बी द टोटल एनर्जी यू विल गेट, यानी एक्चुअली ये IVT के इक्वल है, IVT। तो इनकी वैल्यूज भी आपके पास नोन है, I आपको एम मीटर से पता चला, V आपको वोल्टेज से पता चली, टाइम आपने 10 मिनट रखा है या स्टॉप वॉच में जितना टाइम रखा है वो आप नोट कर लें सारे का सारा। तो आपके पास ये और ये यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आराम से आ जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड। तो ये आप इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड से इसको कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। याद रखें स्टूडेंट्स, ये था अननोन सॉलिड का, ये मैंने लिखा नहीं था, अननोन सॉलिड का था। अब मैं नेक्स्ट और लास्ट आपको कराऊंगा कि अगर आपके पास लिक्विड हो तो आप हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड से उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम में। अननोन स्पेसिफिक हीट अगर आपके पास लिक्विड की हो, यानी लिक्विड जो है वो उसकी स्पेसिफिक हीट ना पता हो, उसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम आपने कैलोरीमीटर लेना है, ये जो आपके सामने मौजूद है, ठीक है, कैलोरीमीटर आपने ले लिया, इसका मैस कर लें, यानी इसको वेइंग मशीन के ऊपर रखें और मैस फाइंड आउट करें। फर्ज करें इसका मैस था हमारे पास 10 kg। अब आपने जिसका स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी, जिस लिक्विड की, वाटर भी हो सकती है और एनी अदर थिंग, वो आपने उसी कैलोरीमीटर के अंदर डालकर अब आपने उसको उसका मैस मेजर करना है। तो आई थिंक 11 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पहले 10 था अब 11 हुआ। ये 1 kg क्यों बढ़ा, 1 kg बढ़ने की रीजन ये थी कि उसमें 1 kg का वाटर ऐड हुआ था। तो अब आपको वाटर का मैस भी पता चल गया, अब आपको कैलोरीमीटर का मैस भी पता चल गया।
तो कैलोरीमीटर का मास भी बचल गया, वाटर का मास भी बचल गया, तो दो मैसेज तो आपके पास हो गए, यानी वाटर का मास भी हो गया, कैलोरीमीटर का मास भी आपके पास हो गया, ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद आपने टेम्परेचर फाइंड करना है इसके अंदर जो लिक्विड है। अच्छा ये वाटर नहीं है, ये इट कुड बी लिक्विड, एनी अदर लिक्विड एज वेल। अच्छा आपने थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर नोट करना है, उसको T1 का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स वो भी आपका मैयर हो गया। वाटर ये जो लिक्विड है उसका मैयर करेंगे, वही पूरे सिस्टम का होगा, यानी कैलोरीमीटर का भी होगा, लिक्विड का भी, बिकॉज वो लिक्विड उसके अंदर ही है। तो थोड़ी देर बाद वैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक हीटर डालेंगे, हीटिंग रेजिस्टेंस डालेंगे। एक्चुअली हीटिंग रेजिस्टेंस एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है जिसमें से जब आप करंट को गुजारते हैं तो करंट जब उसमें से गुजरता है तो वो हीट एनर्जी, करंट एनर्जी जो है आपकी, वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है। तो आपने समझना एक किस्म का हीटर उसमें डिप कर दिया उसके अंदर। जब हीटर डिप किया तो उसका, फर्ज करो ये डीसी हीटर डालना है, फर्ज करो वो 12 वोल्ट का है, यानी उसकी वोल्टेज आपको पता है, और उसके अलावा उसका करंट भी नोट कर लें कितना है। उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे बताया था, आप एक टाइम सेट कर लें स्टॉप वॉच पे कि आपने कितनी देर इसको हीट किया, जितनी देर आपने कितनी देर आपने उसको ऑन करके रखा, जितनी देर ऑन करके रखा वो टाइम आप नोट कर लें। फर्ज करो आपको पिछला मैंने टॉपिक बताया था, उसमें आपने 10 मिनट तक उसको होल्ड करके रखा था, तो आप टाइम भी नोट कर लें, आपको करंट भी पता चल गया एम्पेयर में, आपको वोल्टेज भी पता चल गई, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहा जाता है वो भी पता चल गई वोल्ट में। तो जो आपके पास हीटर का जो टोटल एनर्जी थी, हीट एनर्जी, वो जाएगी किस किस में स्टूडेंट्स, वो उस कैलोरीमीटर में भी जाएगी और वो उस आपके पास लिक्विड के अंदर भी जाएगी। यानी ये जो हीट आपकी हीटर से निकली है, हीटर से, वो आपकी कैलोरीमीटर में भी गई और वो किस में गई, आपके पास लिक्विड में भी गई। अब कैलोरीमीटर यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहाँ इसको ले आए तो ये यहाँ जाके माइनस होगा, क्योंकि हमें तो लिक्विड की एनर्जी से जो है वो मतलब है। अब इसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, मैंने पीछे बताया था कि जो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है वो IVT के इक्वल होती है। ITV, IVT, ये जॉल्स लॉ भी है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये IVT, जिसमें I करंट को कहेंगे, V वोल्टेज को कहेंगे जो आपकी वहां से फाइंड होगी, और T टाइम को कहेंगे जो टोटल टाइम आपने वो एनर्जी उसके अंदर सप्लाई की। अब ये क्यों किसका है, कैलोरीमीटर का, जो क्या होगा MC डेल्टा T, ये कैलोरीमीटर है। याद रखें कैलोरीमीटर की भी स्पेसिफिक हीट नोन होनी चाहिए आपके पास, और उसका मैथ तो आपको पहले ही पता था, जैसे मैंने 10 kg आपको एक एग्जांपल में बताया। तो अब जब पहले टेम्परेचर इसका T1 था, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो टेम्परेचर इसका T2 हो गया, T2 कर लो या TF कर लो, फाइनल टेम्परेचर। तो हम फाइनल टेम्परेचर में से आप क्या करेंगे, जो पहला वाला टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह लिक्विड में MC डेल्टा टी वही होगा, TF में से T1 माइनस करें, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम ही था। अब ये दो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इसको यहां जाके शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, ये यहाँ ML और TF माइनस T1। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से स्पेसिफिक हीट इस लिक्विड की आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर अननोन वाटर और अननोन लिक्विड, यानी उस अननोन की फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स ये चार आपको मेथड थे जो आपको बताए गए। आई होप आपने सबको बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से खुदा हाफिज चाहूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह।